हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों लास्ट वीडियो मैंने यानी कि जैसे पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें मैंने आपको डाइस का स्टैंडर्डाइज, नॉन स्टैंडर्डाइज और सिंगल टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारा क्लियर कर दिया था। ठीक है, अब बात करें डबल डाइस पर। डबल डाइस पर कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये वैसे पार्ट 2 है। इसमें डबल डाइस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं ये सारी बात हम करेंगे, डबल डाइस की, ट्रिपल डाइस की, और पॉसिबल हुआ तो क्वाड की भी बात कर लेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, वरना नेक्स्ट वीडियो में क्वाड की बात करें, चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसमें कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है डबल डाइस के अंदर। जैसे होगा क्या, पेपर में आपको 2 डाइस बना के दे देगा, उसमें डिजिट्स फिल कर रखी होंगी और पूछेगा इन दोनों डाइस में से किसी एक डिजिट को उठा के बोलेगा इसका अपोजिट बताओ। ठीक है, तो हम कैसे बताएंगे, इसके एक ही डाइस है, इसका एक फेज ये रहा, एक फेज ये रहा, आपको बताना पड़ेगा कैसे आप बताओगे। ठीक है दोस्तों, ओके। तो जैसे इसमें हम क्या करते हैं डबल डाइस के क्वेश्चन में, हमेशा जब भी अब डबल डाइस का क्वेश्चन आपको आएगा तो उसमें एक डिजिट दोनों में कॉमन होगी, उसको आप देखिएगा। जैसे इसमें हम एक डिजिट देख रहे हैं 5, इसमें मैं देख रहे हैं 5, दोनों में 5 डिजिट कॉमन है, तो इसी को हम पकड़ लेते हैं। ठीक है, इसी को अब यहाँ से 5 को पकड़ के या तो आप क्लॉकवाइज चलाओ या आप एंटी क्लॉकवाइज चलाओ। कैसे चलाओगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या मेरे कहने का, लगता है मैं माइक ऑन करना भूल गया। इसमें एक काम करते हैं, दोबारा से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो होता क्या, डबल डाइस के अंदर 2 डाइस को बना के दे रखे होंगे, उसमें आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कोई भी एक आपसे पूछ लेगा कि इसका अपोजिट बता दो 2 डाइस के अंदर। तो आपको क्या करना है, डबल डाइस के क्वेश्चन के अंदर आपको जो कॉमन नंबर दे रखा है डबल डाइस के अंदर, एक कॉमन आपको दे रखा होगा। तो जैसे यहाँ पे 5 कॉमन दे रखा है, उसको उठाइए, 5 उठाइए। अब या तो आप दोनों डाइस को एंटी क्लॉकवाइज चलाइए या दोनों को क्लॉकवाइज चलाइए। जैसे कि मैं एंटी क्लॉकवाइज चला लेता हूँ, तो 5 2 3 इसका हो जाएगा। 5 2 3 एक साइड मैंने चला लिया इस वाले डाइस के लिए। अब मैं नेक्स्ट डाइस को देखता हूँ, तो इसका अपोजिट कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। 5 6 4 इसका एंटी क्लॉक बनेगा। 5 6 4 मैंने चला लिया। आपकी इच्छा है, आप ऐसे भी चला सकते हो, दोनों को क्लॉकवाइज चला सकते हो। 5 3 2 5 3 2 5 4 6। ठीक है, जैसे घड़ी की डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज में, 5 4 6 ये मैंने क्लॉकवाइज चलाया, ये मैंने एंटी क्लॉकवाइज चलाया। ठीक है, तो अब इससे फायदा क्या होगा, इस एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज चलाने से, इससे आपको 6 की 6 फेज के अपोजिट आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन ने पूछा था अपोजिट ऑफ, पहले यहाँ पे मैंने 5 लिखा हुआ था, तो 5 के हिसाब से ऑप्शन 1 बनेगा। कैसे बनेगा देखो बताता हूँ। जैसे 3 का अपोजिट 4 बन गया, 2 का अपोजिट 6 बन गया। अब चाहे तो आप एंटी क्लॉकवाइज चलाओ या क्लॉकवाइज, सेम ही बात है। 2 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 6, 3 का अपोजिट 4, 3 का अपोजिट 4 या 4 का अपोजिट 3। अब 5 का अपोजिट 5 तो हो नहीं सकता दोस्तों, 5 का अपोजिट 5 तो हो नहीं सकता। तो जो इनमें से कौन सा नंबर बाकी रह गया, 1 रह गया, तो इसका अपोजिट क्या होगा, 1 ही होगा। किसका, 5 का अपोजिट। 5 का अपोजिट क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन 5 था, तो 5 के अकॉर्डिंग 1 हो जाएगा। ओके, अगर मान लो 5 ना तो कोई और नंबर आता, जैसे कि मैंने सपोज कर लिया 4 आ गया, तो अपोजिट ऑफ 4 के लिए क्या आंसर होगा, तो 4 का अपोजिट 3, 4 का अपोजिट 3, तो ऑप्शन में 3 दे रखा होता, 3 टिक लग जाता। अब मान लो सपोज करो ऑप्शन में 6 आ जाता, अपोजिट ऑफ 6 बताओ, अपोजिट ऑफ 6, तो 6 का हमारा यहाँ है, 6 का अपोजिट 2, 6 का अपोजिट 2, तो ऑप्शन में 2 होता, 2 हमारा सही आंसर हो जाता। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 2-3 बार प्रैक्टिस करने के लिए आपको पैटर्न बनाना पड़ेगा, या तो दोनों को एंटी क्लॉकवाइज चलाओ या दोनों को क्लॉकवाइज चलाओ। किसको चलाओगे, स्टार्ट कहाँ से करोगे, वो उससे स्टार्ट करो जो एक कॉमन नंबर आपको दे रखा होगा, दोनों में सेम नंबर यानी 5 दे रखा है उससे, और पक्का दे रखा होगा। ठीक है, ओके, दे रखा होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हमारा डबल डाइस का क्वेश्चन हो जाता है। एक क्वेश्चन और लेते हैं डबल डाइस का। तो देखिए दोस्तों, मैंने क्वेश्चन और तैयार किया है इसके लिए, डबल डाइस के लिए। तो इसमें हमें क्या करना है, क्वेश्चन ने पूछा अपोजिट ऑफ 6 बताओ। ठीक है, तो 6 का हमें बताना अपोजिट कौन सा होगा। तो क्या करेंगे, हम देखेंगे, चलो यहाँ पे भी दोनों में 6 ही कॉमन आ गया, मैं चेंज ही कर देता हूँ। ठीक है, अपोजिट ऑफ 5 बताओ, चलो क्या बताओ, अपोजिट ऑफ 5 बताओ। ठीक है दोस्तों, अपोजिट ऑफ 5 बताओ। तो 5 के लिए देखो कैसे करोगे, आप कॉमन नंबर देखोगे, तो 6 यहाँ पे दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो 6 उठा लोगे। अब या तो इन दोनों को एंटी क्लॉकवाइज चलाओगे या फिर क्लॉकवाइज चलाओगे। तो 6 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, तो मैं देखता हूँ एंटी क्लॉकवाइज चला लेता हूँ मैं। ठीक है, 6 1 2 6 1 2 चला लिया मैंने पहले वाले के लिए। दूसरे वाले के लिए 6 4 5 6 4 5। अब मैंने दोनों ही चले लिए, एंटी क्लॉकवाइज चला लिए। इससे फायदा क्या हुआ मेरे को, अब मैं आराम से देख पाता हूँ। ठीक है, मुझे किसका चाहिए, 5 का अपोजिट चाहिए, तो 5 का अपोजिट मुझे 2 सीधा सीधा दिख रहा है, यानी मुझे इसको 3 करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, मुझे 5 का अपोजिट साफ साफ 2 दिखाई दे रहा है, तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 आंसर मेरा सीधा सीधा बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपको सारे के सारे अपोजिट लिख के दिखाऊं इसके, तो मैं सबके लिख के दिखा सकता हूँ। जैसे कि मैं बात करूँ 1 का अपोजिट, 2 का अपोजिट, 3 का अपोजिट, 4 का अपोजिट, 5 का अपोजिट और 6 का अपोजिट, इसमें मैं सारे कुछ आपको दिखा सकता हूँ। कैसे, 1 का अपोजिट क्या होगा दोस्तों, 4 हो जाएगा सीधा सीधा। 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा। 3 यहाँ पे दोनों में 6 6 आ गया, यानी कि एक नंबर कम है, कौन सा कम है, 3 कम है, यानी कि इसका क्या होगा, 6 का अपोजिट क्या बनेगा दोस्तों, 3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, ये हमारा फायदा हो जाता है। तो 3 का अपोजिट 6 हो जाएगा, 4 का अपोजिट 1 हो जाएगा, 5 का अपोजिट 2 हो जाएगा, 6 का अपोजिट 3 हो जाएगा। इस तरह से हम सारे के सारे क्वेश्चन जिसमें कोई भी पूछ ले हम आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों आपके डबल डाइस की बात खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं ट्रिपल डाइस पर। ओके, तो चलिए दोस्तों अब आ जाते हैं ट्रिपल डाइस पर।
ये ट्रिपल डाइस में मैंने फर्स्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये पहला टाइप है। ट्रिपल डाइस में 2-3 टाइप होते हैं, आराम से समझेंगे। मैं आपको पहला डाइस पहले तरीके से समझा देता हूँ, पहला टाइप क्या होता है ट्रिपल डाइस के अंदर। तो पहले जो टाइप होता है ट्रिपल डाइस में, वो क्या होता है कि पहले 3 डाइस आपको बना के दे देगा, ठीक है। 3 आपको फेस फिल कर दे रखे होंगे, पूछेगा किसी का अपोजिट पूछ लेगा। जैसे कि मैंने सपोज किया, मान लो 3 डाइस दे रखे हैं, एक मैंने पूछ लिया अपोजिट ऑफ 4 बताओ, 4 ऑप्शन में से अपोजिट ऑफ 4 कौन सा होगा आपके हिसाब से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वही अपना पुराना फंडा अपनाएंगे। कोई भी दो डाइस उठाएंगे जिसके अंदर एक कॉमन डिजिट होगा। जैसे कि मैं पहले दूसरे को उठा लेता हूँ, इसमें मुझे 5 कॉमन दिखाई दे रहा है, 5 मुझे दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है। अब इसके मैं पेयर बना लेता हूँ, जैसे कि एंटी क्लॉकवाइज चला लेता हूँ पहले, 5 3 1, आपकी इच्छा है क्लॉकवाइज भी चला सकते हो, आपकी इच्छा है। 5 3 1 5 3 1 और 5 4 6 5 4 6, ओके, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। अब हमें इसको चेंज करने की जरूरत भी नहीं है, हालांकि ये क्या हो जाएगा, ये आपका 1 का 6 हो गया, 3 का 4, और क्या बच गया, 2 बच गया। इसका मतलब इसकी जगह 2 ही आंसर आएगा। लेकिन हमें इसे देखने की जरूरत भी नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें अपोजिट ऑफ 4 चाहिए। 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसका मतलब 3 डाइस दे जरूर रखे होंगे, पर कोई 2 डाइस ऐसे होंगे जिसमें एक डिजिट कॉमन होगा, उसी को पकड़ के चलिए और आंसर आपका सीधा आ जाएगा। आपको तीसरे डाइस देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैंने हालांकि 5 5 देखे 2 डाइस, इसमें आप चाहो तो पहले और तीसरे डाइस में देख सकते हो, आपको 3 कॉमन मिल जाएगा। उस तरह से भी आप कर सकते हो, आपका आंसर फिर भी 3 ही आएगा, ओके। इसमें आप सेकेंड टाइप की बात करते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको टाइप 1 तो क्लियर करा दिया है, टाइप 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब टाइप 2 पे आते हैं। इसमें जो ट्रिपल डाइस में टाइप 2 का जो क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ इस तरह से आते हैं। आपको 3 डाइस बना के दे रखे होंगे, 2 डाइस आपके कंप्लीट फेल होंगे, तीसरे डाइस में आपका एक फेस खाली छोड़ रखा होगा, यानी क्वेश्चन मार्क डाल रखा होगा, और पूछेगा कि यही बताओ कि जो नंबर दे रखा है आपका क्वेश्चन मार्क में, वो ऑप्शन में से क्या होगा, ये आपको बताना पड़ेगा। ये आपका टाइप 2 है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें कैसे करेंगे, इसको डील कैसे करेंगे, इन क्वेश्चंस को डील करने का हमारा सेम वही फंडा है। फंडे बहुत तरह के होते हैं, लेकिन एक फंडा ऐसा सीख लो, उसमें इतना पक्के हो जाओ कि आपको दूसरा फंडा सीखने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। क्योंकि पेपर में कंफ्यूज हो जाते हैं ज़्यादा तरीके सीखने से कि कौन सा तरीका लगाया जाए पेपर में। इसलिए एक तरीका ऐसा सीखो जिसमें आप मास्टरी कर लो, ठीक है। तो मेरे को वो तरीका सबसे बेस्ट लगता है, वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बेस्ट तरीका मानता हूँ मैं अपना, ठीक है। इसी से मैं सारे क्वेश्चन सही करता हूँ, ठीक है। अब इसमें 3 डाइस दे रखे हैं, फिर से कोई 2 डाइस ऐसे होंगे जिसमें एक डिजिट कॉमन दे रखा होगा, तो जिसमें 5 5 कॉमन दे रखा है। हालांकि मैंने सेम ही तरह के ले रखे हैं, तो आप डिजिट कोई से भी आ सकते हैं पेपर में, आपको बस एक कॉमन डिजिट देखना पड़ेगा। तो इसमें भी 5 5 एक कॉमन डिजिट है, तो इस वाले को पहले उठा लेते हैं। तो 5 ले लिया हमने, इसको भी मैं एंटी क्लॉकवाइज ही चला लेता हूँ। मैं ज़्यादातर एंटी क्लॉकवाइज ही चलाता हूँ, तो मुझे उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो रखी है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज 5 3 1, ठीक है, 5 3 1 हो गया। इस वाले के लिए चलाऊंगा एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या होगा, 5 4 6 होगा, 5 4 6। अब मैंने ये 2 पेयर बना लिए, ठीक है। इससे क्या हो गया, मुझे ये तो कंफर्म हो गया कि 1 का अपोजिट 6 होगा, 3 का अपोजिट 4 होगा, और यहाँ पे एक जो नंबर नहीं है वही मेरा 5 का अपोजिट होगा, यानी कि क्या होगा, 5 का अपोजिट, मेरा 5 का अपोजिट 2 हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमने कर ली बात अपोजिट की और ये सब की। अब यहाँ पे फिल कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 2 तो हमें दे रखे हैं, एक हमें पूछा कि कौन सा होगा, तो ये 3 के जस्ट बगल वाला है, यानी कि एडजेसेंट है। तो जबकि एडजेसेंट है तो इसका मतलब अपोजिट तो होने से रहा, यानी कि 3 का अपोजिट 4 ये नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं हो सकता, ओके। इसमें ब्लैक से काट देता हूँ, नहीं होगा। और 3 ही पूछ रहा है, 3 के अपोजिट एडिशन पूछा हुआ है, तो ऑब्वियसली 3 तो होगा ही नहीं, ठीक है। अब 2 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 2 बगल में इधर दे रखा है, और 2 का अपोजिट जो होगा वो 5 होगा। वो 5 कहाँ पे है, वो तो 5 कुछ इस साइड पे आएगा, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब इन 2 नंबर रह गए हमारे पास, 1 और 6, इन दोनों में से कोई भी नंबर वो हो सकता है। आपको जो भी ऑप्शन में दे रखा हो वही आपका आंसर हो जाएगा, वही आपका आंसर माना जाएगा, ठीक है। आप ये मत सोचना कि 1 आएगा या 6 आएगा, या फिर क्वेश्चन छोड़ देंगे। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, तो बच्चा नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में इन क्वेश्चन को स्किप कर देता है, छोड़ देता है कि गलत ना हो जाए, कहीं आधा नंबर कट ना जाए। पर वो इसलिए जानबूझ के देता है, ऐसे क्वेश्चन को फंसाने के लिए देता है कि दोनों डिजिट में से बच्चा कौन सा टिक करेगा। हालांकि ऑप्शन में भी उनमें से एक ही डिजिट आपको दे रखा होगा। अगर दोनों भी आगे, उसका एक अलग केस आएगा, टाइप 3 है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। तो 1 और 6 से कौन सा आंसर आएगा, इसमें से जो ऑप्शन आपका दे रखा है वही आपका आंसर सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही होगा, जिसमें आपको 1 दे रखा है। सपोज 1 की जगह 6 दे रखा होता तो हम उसको टिक करते, यानी कि हम 6 को टिक कर लेते। ये हमारा टाइप 2 का क्वेश्चन होता है, जिसमें मेरे 3 डाइस दे रखे होते हैं, एक में फिल करने के लिए दिया जाता है। करने का पैटर्न वही सेम, या तो क्लॉकवाइज चलाओ या एंटी क्लॉकवाइज चलाओ, एक कॉमन डिजिट को पकड़ के 2 डाइस के, ठीक है। तो ये हमारा टाइप 2 कंप्लीट हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं टाइप 3 पर, ठीक है। तो टाइप 3 में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, कुछ इस तरह से पूछे जाते हैं। इसमें भी ऐसा ही होगा, ट्रिपल डाइस का क्वेश्चन है, 2 डाइस आपके कंप्लीट फिल होंगे, तीसरे डाइस में आपको एक बॉक्स खाली दे दिया जाएगा, एक फेस खाली छोड़ देगा, और उसमें आपको आंसर बताना पड़ेगा कौन सा उस क्वेश्चन मार्क में आंसर आएगा। तो कैसे करेंगे, सेम वही फंडा अपनाएंगे, क्या एक कॉमन डिजिट उठाएंगे। तो कॉमन हमें कहाँ पे दिखाई दे रही है,
यहाँ पे दिखाई दे रही है 2 डाइस में 6 मुझे दिख रहा है कॉमन, ठीक है। इसको तो मैं लूंगा ही नहीं क्योंकि तो फिल कंप्लीट है नहीं, इसको मैं नहीं लूंगा। तो जो मेरे कंप्लीट फिल है उसमें से कॉमोडेट में उठा लेता हूँ, तो मुझे 6 कॉमन दिख रहा है इसमें। तो मैं 6 एंटी क्लॉकवाइज चलाता हूँ, पहले 6 3 2 आ जाएगा पहले डाइस के लिए, दूसरे के लिए मेरा 6 1 5 आ जाएगा, 6 1 5 आपको, ठीक है ओके। अब इसने मेरे से पूछा 2 का एडजेसेंट पूछा, इसने 2 के बगल वाला पूछा, तो 2 के बगल वाला पूछा तो ऑब्वियसली 2 तो खुद हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। और 2 का अपोजिट 5 आ रहा है, तो 5 तो कुछ नीचे आएगा, कुछ 5 तो नीचे इसके अपोजिट बनेगा 2 के, तो ऑब्वियसली बात है बगल में 2 5 भी नहीं आ सकता, तो 5 भी काट देंगे हम, ठीक है। और 3 भी नहीं होगा, 3 तो इस साइड दे रखा है तो 3 भी नहीं होगा। और 3 का जो अपोजिट बनेगा वो कुछ इस साइड बनेगा, इस साइड कुछ बनेगा, 3 का अपोजिट कुछ इस साइड 1 बनेगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो आप जानते हैं अब इसमें से एक नंबर कॉम रह गया, कौन सा रह गया, 4 रह गया, तो इस 6 की जगह क्या हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा, यानी 6 का अपोजिट 4, 4 का अपोजिट 6। अब बात यह है कि इनमें से हमारा कौन सा आंसर होगा, तो हमने जो काट लिए हैं उसमें से ऑप्शन हम काट लेते हैं। जैसे कि हमारा 5 नहीं हो सकता, इसको हमने काट देते हैं, 1 नहीं हो सकता, इसको हम काट देते हैं। अब 4 6 दो ऑप्शन आ गए हमारे पास, ए और सी। पिछले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि दोनों में से क्योंकि एक ऑप्शन आपको दे रखा होगा, लेकिन जिस क्वेश्चन में आपको दोनों ही ऑप्शन दे रखे हैं उसको आप कैसे डील करोगे। उसको डील करने का सिंपल तरीका क्या होगा, उसमें भी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको हिंट दे रखा होगा, बस आपको उसको हिंट को पहचानना है। कैसे पहचानोगे, जैसे कि आप पहले डाइस पे और तीसरे डाइस पे एक बार नजर मारिए, इसमें क्या दे रखा है 3 2 और यहाँ क्या दे रखा है 2 3, तो ऑब्वियसली बात है 6 तो होने से रहा, ऑब्वियसली बात है 6 तो होने से रहा, क्योंकि 6 तब हो सकता था जब ये भी 3 2 देता, जब ये 3 2 6 है, तो जब ये 3 2 होता तब यहाँ पे 6 होता, अदरवाइज यहाँ पे 6 नहीं हो, क्या होगा यहाँ पे 4 होगा, आपका 6 यहाँ पे नहीं होगा। ये हिंट आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे टाइप 2 और टाइप 3 में जो कंफ्यूजन क्रिएट की जाती है क्वेश्चंस में एग्जामिनर करता है, वो कुछ इस तरह से ही क्रिएट करता है। तो इसको हमें पहचानना पड़ता है। इसको कैसे पहचानेंगे, तो अगर पिछले क्वेश्चन की नजर मारें तो पिछले क्वेश्चन में बिल्कुल अलग थे, फर्स्ट और 3 डिजिट या फिर 2 डैश, बिल्कुल ये जो क्वेश्चन पूछा गया था उससे बिल्कुल बाकी 2 अलग थे। तो उसको हमने डील कर लिया कि दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको दे रखा होगा, या तो 1 होगा या आपका 6 होगा, मतलब इस तरह से आपका क्वेश्चन होगा। लेकिन जो टाइप 3 मैंने कराया उसमें जैसे कि दोनों ही ऑप्शन आपके फंस गए, यानी कॉन्ट्राडिक्ट कर गए, तो उसमें कैसे आपको पहचानोगे आंसर क्या होगा। उसके लिए आपको एक डाइस को देखकर नजर मारनी पड़ेगी किस तरह से डाइस दे रखा है। तो पहला डाइस आप जैसे नजर मारोगे और जिसमें क्वेश्चन पूछा गया उसको देखोगे तो बिल्कुल काफी ज्यादा सिमिलर है बट नॉट सेम, सिमिलर बट नॉट सेम, ठीक है। 3 2 यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 2 3 कर रखा है, अपोजिट कर रखा है, तो यहाँ पे 6 तो हो नहीं सा रहा। यहाँ पे 6 तब हो सकता था जब ये भी 3 होता और ये 2 होता, 3 2 6 तब बन सकता था, पर ऐसा तो नहीं हुआ, तो 6 यहाँ पे नहीं होगा। इसका अपोजिट यानी कि 6 का अपोजिट क्या है 4, तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 आपका आंसर हो जाएगा। इसमें मैं एक क्वेश्चन और कर देता हूँ, इससे आपका टाइप मतलब जो आपका ट्रिपल डाइस है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों मैं आपको अब ट्रिपल डाइस में 2 क्वेश्चन और कर देता हूँ, जिससे आपका और पूरा ट्रिपल डाइस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और हमारा ट्रिपल डाइस खत्म भी हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि देखते हैं कभी कभी होता क्या है, हमेशा लेटर 1 2 3 काउंटिंग में नहीं पूछता डिजिट्स में, कभी वो लेटर्स में पूछ लेता है, कभी वो डॉट फॉर्म में पूछ लेता है, कभी वो एक हैशटैग बना देगा, एक @ बना देगा, कोई स्टार बना देगा, कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। हमारा मेन कॉन्सेप्ट वही रहता है, हमें वही करना होता है, बस वो अलग अलग डिजिट बना के पूछ सकता है, अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो हमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो जैसे इस क्वेश्चन में हमें लेटर से पूछा हुआ है, अल्फाबेट से पूछा हुआ है हमें, तो जैसे कि क्या पूछा हुआ है कि 2 3 डाइस हैं, ट्रिपल डाइस है क्योंकि 2 फिल है कंप्लीट, एक में फिलअप छोड़ रखा है, क्वेश्चन मार्क छोड़ रखा है, आंसर में बताना क्वेश्चन मार्क में कौन सा हमारा अल्फाबेट आएगा। सेम तरीका हमारा वही फंडा रहेगा, कोई भी एक कॉमन ढूंढो, कौन सा कॉमन आ रहा है, ई कॉमन आ रहा है तो हम ई को ही पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज चला लेते हैं, ई बी ए इसमें हो जाएगा, ई एफ सी इसमें हो जाएगा। आप चाहो तो क्लॉकवाइज चला सकते हो, आपकी इच्छा है कैसे भी चला सकते हो, ओके। अब हमें क्या क्या चीज़ें कंफर्म पता चल गई, इसकी वजह से हमें एक चीज़ तो ये कंफर्म चल गई ए बी सी एफ, तो डी नहीं है इसके अंदर, तो इसकी जगह क्या होगा फिर डी हो जाएगा, यानी कि डी अपोजिट हो जाएगा ई का, ई अपोजिट हो जाएगा डी का। ये हमें यहाँ पे कंफर्म पता चल चुका है, ओके दोस्तों, ओके। अब क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा कि ए के एडिसेंट वाला या बी के एडिसेंट वाला बताओ, क्वेश्चन मार्क में जो है वो बताओ। तो इतना तो हम खुद ही नोट कर पा रहे हैं कि ए के बगल वाला कभी ए का अपोजिट तो हो नहीं सकता, तो ए का अपोजिट सी है तो वो नहीं होगा, ठीक है। और ए के बगल वाला पूछा हुआ है या बी के बगल वाला, तो वो तो ना तो ए होगा ना बी होगा, ठीक है। और बी का अपोजिट एफ है, तो एफ तो कुछ पीछे यहाँ साइड बनेगा, यहाँ तो बनने से रहा, तो एफ भी नहीं होगा। अब बात आ गई ईडी में, ईडी में कौन सा हो सकता है, तो हम वो ऑप्शन काट लेते हैं। पहले हम क्या क्या काट लेते हैं, एफ काट लेते हैं, ये नहीं होगा हमारा, और ई सी भी नहीं होगा हमारा, ठीक है। अब हमारी बात फंस गई ई पे और डी पे, ई डी में से कौन सा होगा हमारा। तो हम जैसे कि यहाँ पे सेम देख पा रहे हैं, बी ए है और ए बी है,
तो BAE है, तो यहाँ पे अगर E होता, E होने के लिए यहाँ पे B होना चाहिए, तो यहाँ पे A होना चाहिए था, तो यहाँ पे E नहीं हो सकता क्योंकि अपोजिट दे रखा है, तो E यहाँ पे हमारा पॉसिबल नहीं होगा, ये नहीं होगा। हमारा क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? हमारा आंसर डी हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा? डी। इस तरह से बहुत क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं आपके बीएड में, आपके कोई भी आपका गवर्नमेंट जॉब का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक तो क्लियर हो गया। अब हमसे ऐसा भी पूछ सकता है बिना क्वेश्चन मार्क के 3 डाइस बना के दे देगा। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था, पर वो मैंने डिजिट की फॉर्म में कराया था। अब मैं आपको ये जो रियल डाइस होता है उस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, डॉटेड फॉर्म में जो होता है। जैसे इसमें डॉटेड फॉर्म में बना के दे रखा है 1 2 3 6 3 5 4 2 5। अब पूछा अपोजिट ऑफ 3, ऐसे डॉट बना देगा 1 2 3, हमें काउंट करना पड़ेगा, तो 3 है। इसका मतलब क्या, हमसे ये अपोजिट ऑफ 3 पूछना चाहता है। तो हम क्या करेंगे, सेम वही कॉन्सेप्ट अपनाएंगे, अपना कॉमन देखेंगे। इसमें थोड़ा कॉमन ध्यान से देखना, यहाँ पे 3 यहाँ दिख रहा है और 3 यहाँ दिख रहा है, यानी कि और तो कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। जो आप कॉमन डिजिट उठा रहे हो उसमें और कोई कॉमन आपका नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 है और यहाँ पे 3 6 5, ये दोनों को हम उठा सकते हैं, ठीक है, इनको हम उठा सकते हैं। तो 3 2 1 इसका तो ये हो जाएगा, इसका एंटी क्लॉकवाइज चलाया मैंने, 3 5 6 इसका हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब हमें ये कंफर्म हो गया कि 1 का अपोजिट 6 होगा, 2 का अपोजिट 5 होगा, और कौन सा डिजिट यहाँ पे नहीं है, 1 2 3 4 नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए था, यहाँ पे 4 आना चाहिए था, ओके। ये चीज हम बाद में करते हैं, ओके। ये सब बातें यहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं। अब हमें क्या देखना है, अपोजिट ऑफ 3 बताना है। 3 का अपोजिट क्या होगा, मैंने ऑप्शन नहीं दिया, डायरेक्ट ही बता सकते हो। 3 का अपोजिट क्या होगा, 4 होगा, यानी यहाँ पे हमारा क्या आएगा 4। 4 कैसे, यानी कि ऐसे और ऐसे, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। हमारा ट्रिपल डाइस का जो कॉन्सेप्ट है बच्चों क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वाड का और ओपन डाइस का काम करेंगे। ओपन डाइस जैसे कि हमारे इस तरह से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, बीच में ऐसे बना के रखा होगा और यहाँ पे कुछ ऐसे होगा, ठीक है, और यहाँ पे कुछ ऐसे लटका, ऐसे इस तरह से ओपन डाइस होता है। तो यानी नेक्स्ट वीडियो में जो कि पार्ट 3 आएगा, वो मेरे ख्याल से लास्ट वीडियो होगा हमारा इस डाइस के कॉन्सेप्ट का, ठीक है। उसमें मैं क्या करूंगा, आपका जो इस क्वाड का है ट्रिपल डाइस तक करा दिया, डबल और सिंगल करा चुका हूं मैं, क्वाड का क्वेश्चन कराऊंगा, और ओपन डाइस के जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो मैं लास्ट वीडियो में आपको, यानी कि जो पार्ट 3 होगा उसके अंदर कराऊंगा। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, और कोई कुछ चीज़ समझ में आए तो आप उसमें मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं फटाफट डायरेक्ट आंसर कर देता हूँ डायरेक्टली, नहीं तो आप इंस्टाग्राम से भी मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का आपको लिंक आपको ऊपर दिख जाएगा। और अच्छे से पढ़िए, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।